तो तुम मेरा खात्मा करने का षड्यंत्र रच रही हो। मेरी तंत्र विद्या तुम्हारी यहीं चिता जला देगी। खनकपुर गांव के पास चौराहे के निकट कुछ खानाबदोश लोगों के तंबू डेरा पड़े हुए थे। भीमा और भोला रोज शाम वहां जाते और उनके रहन सहन को देखकर बड़ा आनंद महसूस करते, क्योंकि भीमा और भोला महज 12 या 13 साल के बच्चे थे। इसीलिए डेरा तंबू वाले लोग उन्हें बच्चे समझकर उनसे कुछ नहीं बोलते थे। तंबुओं में रहने वाले लोग सुबह ही अपने अपने कामों पर निकल जाते थे। कोई मदारी का खेल दिखाता, तो कोई सांप का, तो कोई भालू को नचाता, तो कोई जादूगर का खेल दिखाता। शाम होते ही सभी अपने अपने डेरों पर आ जाते। किसी के डेरे पर मीट बनता, तो कोई सांप पकाकर खाता, तो कोई कछुआ के मीट का इस्तेमाल करता। उनके तंबुओं से कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग बाबा का भी एक तंबू पड़ा हुआ था। सभी खानाबदोश लोग उस बुजुर्ग बाबा की खूब सेवा करते और बाबा को गुरुजी कहकर पुकारते। एक दिन भीमा और भोला बुजुर्ग बाबा के डेरे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। तंबुओं के एक मनुष्य ने उन्हें बाबा के डेरे के निकट जाने से मना किया और दोनों को बाबा के डेरे से वापस भेज दिया। परंतु कुछ देर बाद भीमा और भोला मौका पाकर बुजुर्ग बाबा के डेरे के आसपास जाकर छुप गए। वे दोनों क्या देखते हैं कि बुजुर्ग बाबा ने अपने पास ही रखी एक कांच की बोतल को उठाया और अपने गले में पड़ी एक माला को बोतल पर घुमाया। बोतल का ढक्कन खोला और मुंह से कोई मंत्र वगैरह पढ़ा। बोतल में से एक सुंदर सी युवती निकली और बाबा के पास बिछी दरी पर बैठ गई और फिर वह बाबा के पैर दबाने लगी। यह दृश्य देखकर भीमा और भोला चकित रह गए। थोड़ी देर बाद तंबुओं का एक व्यक्ति बाबा के लिए कुछ खाने को लेकर आया। उसने दूर से ही बड़ी तेज आवाज में कहा, हम आपके द्वार पर पधारे हैं गुरुजी, गुस्ताखी माफ की जाए। बाबा ने झट से पुनः युवती को मक्खी बनाकर बोतल में कैद कर लिया। काफी अंधेरा हो चुका था। अंधियारे का फायदा उठाकर भीमा और भोला वहां से भाग खड़े हुए। बच्चों को अंधेरे में दौड़ता देख उसी गांव का माला नाम का युवक जो अपनी फसलों में पानी लगा रहा था बोला, क्या बात है, क्यों हड़पड़ा रहे हो, इतनी रात में कहां से आ रहे हो। भीमा और भोला ने माला को सारी घटना कह सुनाई। माला ने भीमा और भोला को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। फिर लगभग रात के 12 बजे के आसपास माला बुजुर्ग बाबा के डेरे पर जा पहुंचा। माला ने देखा कि युवती बाबा के पांव दबा रही है और बाबा गहरी नींद में सोया हुआ है। माला युवती को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और मन ही मन उसे वहां से अपने साथ ले जाने की योजना बनाने लगा। युवती ने माला के मन को भांप लिया और मन ही मन खुश होने लगी कि उसका शिकार मरने के लिए खुद ही उसके पास आ गया। युवती ने माला से इशारों में कहा, वो जो काली मां के चरणों में 2 कंगन रखे हैं, सफेद वाला दाएं हाथ में और सुनहरी कलर वाले को बाएं हाथ में पहन लो। फिर ये बाबा अगर जग भी गया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माला ने वही किया जैसा युवती चाहती थी। तंबुओं के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर माला और युवती वहां से भाग निकले और एक खंडहर में जाकर छुप गए। यकायक बाबा की आंख खुल गई। उसने अपनी तंत्र विद्या से पता लगा लिया कि युवती और माला उस खंडहर में छिपे हुए हैं। कुछ ही समय में बाबा खंडहर में जा पहुंचा।
बाबा और माला के बीच हाथापाई होने लगी। उससे पहले कि बाबा माला पर तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता, युवती बोली, इसकी दाहिनी भुजा में जो हरे रंग का धागा बंधा है उसे तोड़कर मुझे दे दो, तो ये तांत्रिक शक्तियों से शून्य हो जाएगा। माला ने झट से भुजा में बंधे हरे रंग के धागे को तोड़ दिया। युवती खूब हंसी। बाबा ने माला से कहा, नादान युवक, ये कोई युवती नहीं है, शमशान में निवास करने वाली एक स्त्री की प्रेतात्मा है। यह एक चुड़ैल है। मैंने इसे कैद कर रखा था। गुस्ताख मनुष्य, तुमने इसे आजाद कराकर एक घोर अपराध किया है। जाओ, तुम भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगी। युवती बोली, इस बुड्ढे बाबा की बातों में मत आओ, जो मैं कहती हूँ वही करो। ये नहीं चाहता कि मैं किसी आप जैसे जवान मर्द के साथ अपना घर बसाऊं। ये बाबा चाहता है कि मैं सारी उम्र ऐसे ही इसकी सेवा टहल करते रहूं। जल्दी से इसकी भुजा में बंधे धागे और गले की माला को तोड़कर मेरी ओर फेंक दो। चूंकि माला पूरी तरह से युवती के भ्रम जाल में फंस चुका था, अतः उसने बाबा की एक ना सुनी। जैसे ही उसने बाबा के गले से मोतियों की माला को तोड़कर युवती की ओर फेंका, युवती ने मोतियों की माला को लपक लिया और चमत्कारी माला के माध्यम से तलवार प्राप्त करके बाबा के पेट में वार कर दिया। बाबा अचेत होकर जमीन पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाबा के प्राण पखेरु उड़ते ही युवती अचानक से ही भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। मैंने बहुत दिनों से इंसानी को नहीं पिया। रेऊ उजर मनुष्य, तू भी कितना बावला है। मेरे मायावी रूप पर मुग्ध होकर अपनी जान गंवा बैठा। इससे पहले कि माला युवक कुछ बोलता, चुड़ैल युवक माला के सीने को फाड़कर उसका खून पीने लगी और फिर माला भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद चुड़ैल खनकपुर गांव में रातों रात घूमने फिरने लगी। जब उसके हाथ कोई मनुष्य नहीं लगा तो उसने गांव के पशुओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। कभी वह बकरी का रूप धारण करके बकरी के बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनका खून पी जाती, तो कभी भैंस के लबाड़ों का खून पीकर उन्हें मार देती। धीरे धीरे गांव में बकरी और भैंस के बच्चों से पूरा गांव खाली हो गया। फिर चुड़ैल ने गांव के मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। गांव में डर और खौफ का माहौल बन गया। गांव वालों ने महामारी समझकर गांव में तंत्र निकालने का निर्णय ले लिया। तंत्र एक ऐसी प्राचीन परंपरा है जो गांव में सदियों से चली आ रही है। गांव वाले यह मानते हैं कि गांव में जब भी कोई हारी बीमारी महामारी का रूप ले ले तो गांव में तंत्र निकालकर उसे रोका जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर ही इस प्राचीन परंपरा का आयोजन करना चाहिए। फिर एक दिन सभी गांव वालों के आपसी सहयोग से
गांव में तंत्र निकाला गया। गांव के एक युवक ने तंत्र उठाया और घर घर घुमाया और गांव से बाहर चामुंडा मैया के मंदिर के पास उसे विश्राम दिया गया। इस आयोजन के बाद पूरे गांव में सुकून शांति का माहौल बन गया। परंतु गांव से बाहर रात्रि में जो भी किसान अपने खेतों में पानी लगाता, चुड़ैल उसे उठा ले जाती और उसकी हत्या कर देती। चुड़ैल के आतंक से परेशान होकर सभी गांव वालों ने फिर से एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें खनकपुर के आसपास के गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। महासभा के मंच पर गांव के बुजुर्ग और जवान अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। तभी अचानक से ही भीमा और भोला मंच पर जाकर बोले, आप सभी गांव वाले यह भूल रहे हैं कि पिछले कई महीनों से माला काका गांव में नजर नहीं आ रहे। हो न हो यह उसी युवती का हमारे गांव पर कहर है, जो कि माला काका को हमारे सामने उस खंडहर में लेकर चली गई थी। बच्चों की बात सुनकर सभी गांव वाले चौबक्के से रह गए और आपस में बात करने लगे कि बच्चे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि माला एक अकेला इंसान था। यदि उसका कोई अपना परिवार होता तो उसका पता लगाता। वह तो एक आवारा टाइप का इंसान था। गांव वाले सोच रहे थे कि कहीं चला गया होगा, परंतु भीमा और भोला की बात सुनकर वे सच्चाई तक पहुंच गए। फिर गांव वाले ना जाने कहां से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाकर ले आए। तांत्रिक ने गांव वालों को सुझाव दिया कि खंडहर को चारों तरफ से उपले, सूखी लकड़ी और सूखी घास फूस से भर दिया जाए। चूंकि चुड़ैल किसी बरगट में रहने वाली स्त्री की प्रेत आत्मा है, इसीलिए हमें इस खंडहर को चिता की तरह सजाना होगा। उस स्त्री को इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलानी होगी। फिर तांत्रिक बोला, मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा ताकि प्रेत आत्मा खंडहर से छूमंतर ना हो जाए और आप सभी गांव वाले आग प्रज्वलित करते रहना। गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें तांत्रिक ने कहा। गांव वालों ने खंडहर को चारों तरफ से लकड़ी, उपले, घास फूस से भर दिया और आग लगा दी। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही पलों में खंडहर में ऐसी आग लगी कि आकाश में चारों ओर धुएं का बवंडर छा गया। खंडहर में डाली गई लकड़ी, कंडे, उपले, घास फूस सब जलकर राख हो गए और उनके साथ साथ अग्नि और मंत्र के संयोग से चुड़ैल का खात्मा हो गया और शमशान में रहने वाली उस स्त्री की आत्मा को भी शांति मिल गई।